हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो फाइनली रेलवे अप्रेंटिस 2023-24 सेशन के अंतर्गत रेलवे के डिफरेंट डिवीजन क्लस्टर वर्कशॉप की तरफ से हजारों पोस्ट पर रेलवे अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। वर्तमान टाइम में बात करें तो रेलवे के किसी डिवीजन का डीवी का अपडेट आ रहा, कहीं का ज्वाइनिंग का अपडेट आ रहा, कहीं का सेकेंड डीवी का अपडेट आ रहा, तो कहीं का अभी तक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है उसको पेंडिंग करके रखा गया। तो डिफरेंट रेलवे डिवीजन का डिफरेंट तरह का आपको अपडेट देखने को मिल रहा। इसी बीच आपका छात्र जो है लंबे समय से इंतजार कर रहे थे पार्टिकुलर रेलवे अप्रेंटिस का एक अपडेट का, जिसके बारे में हम आगे जिक्र करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। और यहां से भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अपडेट आ गया है। इसके साथ साथ हम आपको कटअप भी बताएंगे कि कितने परसेंट पर कैंडिडेट को कैटेगरी वाइज स्टेट वाइज यहां पे शॉर्टलिस्टेड किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। और जिसको मेल नहीं आया है उसको कब तक आने की संभावना है, इसके बारे में भी हम वीडियो के आगे बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड ए टू जेड इंफॉर्मेशन आप सभी को देखने को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट और पल पल का अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलते रहता है। तो सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियली मेल पे और वहां पे सारा कुछ फर्दर डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को याद होगा, और अगर नहीं भी याद होगा तो इस वीडियो के माध्यम से आपको याद हो जाएगा कि आपने पार्टिकुलर रेलवे अप्रेंटिस के 1 जून से जो आपका SWR अर्थात साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली के तरफ से आपका अप्रेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, जिसमें अभी बात करें तो मात्र इकलौता ऐसा डिवीजन है मैसूर जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑलरेडी यहाँ पे अपडेट आ गया था, जिसको हम लोगों ने बहुत पहले कवर किया था। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे अपडेट आते रहता है वैसे वैसे आपको प्रॉफिट स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले आपको अपडेट देखने को मिलते रहता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं कि पार्टिकुलर साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली की तरफ से एक और डिवीजन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग अपडेट आ गया है। जी हाँ, और उसका अपडेट आज ही के इस वीडियो में हम आपको शेयर करने वाले हैं। अगर इसका बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस के लिए सभी कैंडिडेट को मेल भेजा जा रहा, तो चलिए ऑफिशियली मेल पे आया है जो पार्टिकुलर कैंडिडेट के द्वारा यहाँ पे शेयर किया गया, और इस ऑफिशियली मेल से हम सारा इंफॉर्मेशन को कवर करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं हम पार्टिकुलर आपके मोल पोर्शन पे आ गए हैं। यहाँ पे देखिए रिपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन 19/11/2023 अर्थात 19 नवंबर 2023 को बुलाया गया है एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस इन SWR अर्थात साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली की ओर से। तो देखिए पार्टिकुलर कैंडिडेट को इस तरह का मेल आ रहा है और इसमें आपको बताया गया है कि योर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर हैज बीन सेलेक्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस इन SWR। उसके बाद आपको बताया जा रहा है, यहाँ पे जो पैरा है उस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको बोला जा रहा कि यू आर रिक्वेस्टेड टू अपेयर एट दिस ऑफिस ऑफ द बिलो मेंटेन एड्रेस ऑन 19/11/2023 फॉर कंप्लीटिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विद द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट यू हैव बीन अप्लाइड विद। तो जितने भी डॉक्यूमेंट के साथ आपने साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली अप्रेंटिसशिप का फॉर्म को अप्लाई किया था वो सारा डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ लेकर जाना है दस्तावेज सत्यापन अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। आगे क्या बताया गया है वो देखिए। तो आगे आपको बताया जा रहा है कि प्लीज बीइंग मेडिकल सर्टिफिकेट साइन बाय गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड डॉक्टर अर्थात GAZ नॉट लेस देन द रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन। तो कहने का सीधा मतलब है कि आपको रेलवे का जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो आपको सरकारी हॉस्पिटल से बनवाना है। अब आपका सवाल हो सकता है कि सर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का परफॉर्मा PDF कहाँ मिलेगा? तो ये परफॉर्मा PDF आपको प्रॉफिट स्टडी के ऑफिशियल साइट पे मिलेगा जहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपको बोला गया है कि यू आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बीइंग द आधार कार्ड एंड 4 हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी ऑफ योर फोटोग्राफ्स। द डॉक्यूमेंट शुड बी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। तो आपको बोला गया है कि आपको अपने साथ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेके आना है, आधार कार्ड लेके जाना है और आपको 4 पीस पासपोर्ट फोटोग्राफ्स आपको लेके जाना है। हार्ड कॉपी अर्थात आपके फोन में भी फोटोग्राफ्स होना चाहिए और आप अपने साथ कैरी करके भी लेके आप जाइएगा 4 पीस। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे आपको यहां पे बताया जा रहा है कि You are also required to being original document submitted in the application। तो आपको बताया जा रहा है कि सारा डॉक्यूमेंट आप जब फॉर्म अप्लाई कर रहे थे तो उस टाइम जो सबमिट किए थे ऑनलाइन वही सारा डॉक्यूमेंट आपको DV के टाइम पर भी लेकर जाना है, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, आप डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में आप अपना 10th का
मार्कशीट लेके जा सकते हो, या फिर कोई भी ऐसा सरकारी दस्तावेज लेके जा सकते हो जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ पूरा क्लियर मेंशन हो। उसके बाद आपको बोला जा रहा आईटीआई का सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको लेके जाना है। उसके बाद आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट लेके जाना है जिसमें भी आप एप्लीकेबल होंगे, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जिस भी कैटेगरी से आपने आवेदन किया होगा उस कैटेगरी में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट में, सारा फॉर्मेट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो प्रॉफिट स्टडी का ऑफिशियल साइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको यहां पे बताया जा रहा कि लोकल प्रीफरेंस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप इस कैटेगरी में आते होगे तो ये आपको लेकर जाना ही जाना है। ठीक है, वार्ड ऑफ रेलवे एम्प्लॉय, अगर आप रेलवे एम्प्लॉय के बच्चे होंगे तो वो आपको सर्टिफिकेट आपको वहां पे प्रस्तुत करना होगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन के होंगे तो वो सर्टिफिकेट आपको प्रूफ देना होगा, और अगर आप पीडब्ल्यूडी से फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो वो सारा सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। और जितना भी डॉक्यूमेंट आप लेकर जाइएगा उन सभी डॉक्यूमेंट का एक सेट आपको फोटोकॉपी करवा लेना, अर्थात सभी डॉक्यूमेंट का आपको फोटोकॉपी कराने के बाद उस पर खुद से साइन कर देना है, उसे सेल्फ अटेस्टेड कहा जाता है। तो आपको सेल्फ अटेस्टेड करवाकर जाना है। द डेटा ऑफ एंटर्ड बाय यू इन द पोर्टल एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन वुड बी क्रॉस चेक विथ योर ओरिजिनल, एंड इफ एनी डिस्पेरेंसी इज फाउंड योर कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसिडर्ड। आपने जो भी डेटा पोर्टल पर अपलोड कर रखा था वो सारा डेटा आपके जो आप डीवी में जाओगे उनसे मैच किया जाएगा, और अगर उसमें कोई भी त्रुटि पाया गया, कोई भी गलत जानकारी पाया गया तो आपका कैंडिडेचर अर्थात आपको वहां से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिए आपको क्या बोला जा रहा कि प्लीज नोट दैट दिस इज एन एस्टिमेशन फॉर डीबी ओनली एंड नॉट फॉर फाइनल एंगेजमेंट विच इज सब्जेक्टेड टू द नंबर ऑफ स्लॉट एंड सक्सेसफुल कंप्लीट ऑफ डीबी। ये सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको मेल भेजा गया है, ये ज्वाइनिंग का नहीं है, ये फाइनल मेल नहीं है, सिर्फ आपको डीबी के लिए मेल भेजा गया है, डिपार्टमेंट आपको बोल रहा। उसके बाद आपको डीबी के लिए जाना कहाँ है तो उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है, वो देख लीजिए। तो एड्रेस आपका ये है कि डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस, पर्सनल ब्रांच, एडजेसेंट टू KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन, बेंगलुरु कर्नाटका। अगर आपको किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो आप ये डिपार्टमेंट का हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल करके जानकारी ले सकते हो। तो हम आपको पहले अपडेट दे देते हैं कि ये जो मेल आया है साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली के तरफ से बेंगलुरु के डिवीजन के अंतर्गत आया है। कहां से आया है? बेंगलुरु डिपार्टमेंट की तरफ से, बेंगलुरु डिवीजन की तरफ से आया है। फर्स्ट में हम लोगों ने देखा था कि मैसूर का आ गया है, और सेकंड में हम लोगों ने देख रहे हैं कि बेंगलुरु का भी अपडेट आ गया है। कट ऑफ का बात करें तो अभी ये जो कैंडिडेट को मिला है वो फीटर ट्रेड से थे, और फीटर ट्रेड का अगर हम कट ऑफ का बात करें तो यहाँ पे जो सिलेक्शन किया गया है ना, यहाँ पे जो सिलेक्शन किया गया है वो आपका 76.30% पर किया गया है फीटर ट्रेड का ओबीसी में। ठीक है, किस में? ओबीसी में आपका 76.30% पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। आज के लिए इतना ही, बाकी इसी तरह का पल पल का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। अगर आपका भी सिलेक्शन हुआ है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।